हम्म। ओके जी, चलिए यहाँ देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिया था, यूजर लिया था। तो यूजर के भी इंपोर्ट को लगाएंगे। तो ये हम पहले नंबर पे हमारा वाला ऑप्शन आ रहा है, इसे यूज कर लेते हैं। ठीक है। और अब क्योंकि हमने वहां पे यूजर क्लास बना लिया और यूजर को हमने ऐड भी करा दिया, इंपोर्ट लगा दिया इसका। अब यहाँ पे क्या है ना कि रिटर्न तो करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, राइट। तो अभी के लिए जब तक हमारे रिकॉर्ड्स नहीं बनते तब तक हम क्या कर देते हैं, एक यूजर का ऑब्जेक्ट बना देते हैं यहाँ पर। क्योंकि जो भी डेटा आएगा बाद में इसमें तो आएगा ही आएगा, तो हम इसको रिटर्न करा देते हैं। क्योंकि अभी मैं सिर्फ डमी स्ट्रक्चर बन पा रही हूँ। वर्किंग इसमें हम करेंगे लेकिन पहले डमी क्रिएट कर लेते हैं इसका। तो यहाँ पे रिटर्न यूजर आ गया, और ऐसे ही यहाँ पर भी क्या करेंगे, एक वेक्टर ले लेते हैं। इक्वल्स टू न्यू वेक्टर। ठीक है। और फिर रिटर्न में यूजर्स को रिटर्न करते हैं। यहाँ पर हमें रिटर्न करना है, तो मैं ऐसे ही स्ट्रिंग रिटर्न कर देती हूँ। क्योंकि अभी हम इसमें एड ऑन करेंगे चीजें, लेकिन बाद में रिटर्न कर देते हैं इस तरह से। तो ये मेरी पास एक क्लास क्रिएट हो गई क्रेडिट कंट्रोलर की, जिसके अंदर हमने मैसेजेस डाल दिए। अब इसके अंदर एनोटेशंस लगाते हैं। गेट रिकॉर्ड्स बाय आईडी जो है, इसके ऊपर हमारी कौन सी वाली मैपिंग लगेगी, गेट मैपिंग लगेगी। ठीक है। तो एट द रेट गेट मैपिंग लगाएंगे, और इसके ऊपर जैसे कि सपोज मैंने लगा दिया यूजर्स। ठीक है, स्लैश यूजर लगा दिया। तो अगर वहां पे स्लैश यूजर जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसको कॉल करेगा। ऐसे ही अगर मान लो मैं यहाँ पे आती हूँ, एट द रेट गेट मैपिंग में यहाँ पर भी लगा देती हूँ। अब मैं यहाँ पे यूजर्स कर देती हूँ। ठीक है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा लगा दिया, तो ये मल्टीपल यूजर्स के लिए होगी। ऐसे ही अब यहाँ आते हैं सेव रिकॉर्ड के टाइम पे। तो सेव रिकॉर्ड पे हम कौन सी वाली लगाएंगे, पोस्ट मैपिंग। अब पोस्ट मैपिंग में ना देखो फायदा क्या है, मैं सेम मैपिंग यूज कर रही हूँ, स्लैश यूजर। लेकिन फर्क क्या है कि वो गेट के थ्रू है, ये पोस्ट के थ्रू है। तो अगर गेट के थ्रू आएगा तो व्यू रिकॉर्ड कराएगा, पोस्ट के थ्रू आएगा तो सेव रिकॉर्ड कराएगा। ये डिफरेंस है इसमें। ठीक है। तो ये चीज अच्छी है ना इसके अंदर, कि हम सेम नाम यूज कर रहे हैं। ऐसे ही अगर अपडेट रिकॉर्ड के लिए भी आ रहा है, तो मैं पुट मैपिंग लगा देती हूँ। और मैं यहां पर चाहे तो सेम लगा देती हूँ पुट में भी। ठीक है। ऐसे ही डिलीट में आ जाओ। और यहाँ पे स्लैश यूजर अगेन, मतलब मैंने मैपिंग ज्यादातर कंफ्यूज नहीं किया। मैपिंग अलग अलग टाइप की है, नाम एक ही डाल दिया। ठीक है ना, तो उसमें का फायदा भी मिल जाएगा मुझे। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें आती रहेंगी। ठीक है। तो इस तरीके से मेरा ये जो कंट्रोलर है ये तैयार हो चुका है। आपको भी ऐसे ही एक कंट्रोलर बनाना है। बाकी मैंने कहा ही है कि अभी हम डमी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, पहले तो समझ लेते हैं ना डमी कैसे बनेगा उसका। फिर उसके अंदर हम वर्किंग डालेंगे। तो एक हमारी ये क्लास बन गई कंट्रोलर क्लास, और एक मैंने यहाँ पर क्या बनाई है, एंटिटी क्लास बना दी यूजर की। ठीक है। जिसको हम फर्दर जाके क्या करेंगे, ऐड कर देंगे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और क्लास चाहिए होगी। और देखो रेस्ट में जब काम करते हो ना, कोशिश ये करना है काम हमेशा ऑर्गेनाइज वे में हो। ऑर्गेनाइज वे का मतलब है हर चीज का, हर कैटेगरी का पैकेज अलग होता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है, पैकेज बनाना है। पैकेज बनाते हैं और यहाँ पे हम ले लेते हैं इसके अंदर डाउ। ठीक है। तो ये आपकी डाउ जो होती है ना, इसको हम यहाँ पे सर्विस क्लास भी बोलते हैं। ये एज एन सर्विस क्लास भी यूज होती है हमारी। तो इसको हम सर्विस, क्योंकि सर्विस ही तो प्रोवाइड कर रही है ना कंट्रोलर को एक तरह की। तो सर्विस क्लास बोलते हैं। तो इसके अंदर हमारा सारा डाउ से रिलेटेड टास्क आ जाता है। तो कंट्रोल एन करते हैं, और यहाँ पे हम एक और क्लास बनाएंगे। और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ यूजर डाउ। तो एक आपकी ये क्लास बनेगी यूजर डाउ। अब यहां बनेंगे कोरस्पॉन्डिंग मेथड्स, मतलब ऑल
कॉरस्पॉन्डिंग मैथड्स। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर का पार्ट बन गया। अब जब आपका ये काम हो गया, इसके अलावा ना देखो, जब आप डाउ क्लास बना देते हो, एंटिटी क्लासेस का अपने पैकेज अलग बना दिया, एज यू कैन सी कि हमारे पास सब चीजें अलग अलग जा रही हैं। तो कंट्रोलर को हमने ऐसे रखा हुआ है, कंट्रोलर को भी बना देते हैं, फिर उसको पैकेज में डाल दीजिएगा चाहे तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक पैकेज और बना देते हैं, डॉट करके कंट्रोलर्स, और जो कंट्रोलर वाली क्लास थी इसे इसमें डाल दें। मना कर रहा है, मूवी करना पड़ेगा इसको। तो ये मूव ना गुम हो जाता है बीच में, क्योंकि फैक्टर में चला जाता है। तो ओके कर दो, सेव कर दो पहले से, और फिर इसको आप कहाँ ले जाओ, कंट्रोलर्स में। ठीक है, तो ये आपका कंट्रोलर्स में आ गया CRUD। तो एक तरह से आपने क्या किया, सब चीजों को अलग अलग ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखा है, ताकि ना कल को ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी कि डाओ कहाँ है, एंटिटी कहाँ है, और कंट्रोलर कहाँ पे है। तो तीनों के पैकेज अलग अलग आएंगे। ऐसे ही ना हम एक और पैकेज बनाएंगे, लेकिन इसके अंदर की वर्किंग मैं कराऊंगी। हम ले लेते हैं com.rest_api_demo डॉट करके, यहाँ पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमें बनाना है रिपोजिटरीज। ठीक है, तो एक हमारा और पैकेज बनता है रिपोजिटरीज करके। ठीक है, और रिपोजिटरीज में ना हमारा जरूरी ज्यादातर बनता पता है क्या है, एक इंटरफेस। ठीक है, तो हम इसका नाम क्या रख देते हैं, यूजर रिपोजिटरी। अब ये जो यूजर रिपोजिटरी है ना, एक्चुअली में ये क्या करेगी, ये यहाँ पे एक्सटेंड्स करेगी जेपीए को। एक सेकेंड, एक्सटेंड्स लगा दिया, अच्छा मैंने, थैंक यू भैया। तो पूरी कॉफी वाली फीलिंग आ रही है, कप भी कॉफी वाले लाए हो। कुछ नहीं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या है ना, अभी ये क्यों नहीं ले रहा है, क्योंकि मैंने इसके अंदर जेपीए लगाया नहीं है, दैट्स वाई वो उठा ही नहीं पा रहा डेफिनेटली। तो हमें जेपीए की क्या लगानी पड़ेगी, डिपेंडेंसी लगानी पड़ेगी, तभी आप इसको यूज कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, हमें रिपोजिटरी के अंदर मेथड्स चाहिए होंगे। ठीक है, तो वो भी बताऊंगी कैसे उठाना है, कैसे यूज करना है, वो भी आपका यहाँ आएगा। तो एक इंटरफेस जरूर बना के छोड़ देना, बाकी मैं जेपीए की डिपेंडेंसी ऐड करा के यहाँ पे बाकी चीजें भी लगवा दूंगी। ठीक है, तो एक ये इंटरफेस बनेगा रिपोजिटरीज के अंदर, और ऐसे ही ना अब इस रिपोजिटरीज के अंदर ही कंट्रोलर करके इसका एक सब पैकेज बनेगा, रिपोजिटरीज डॉट करके IMPL लगा देना। IMPL मतलब इम्प्लीमेंट। अब IMPL से समझ गए ना, मतलब इसके अंदर क्या आएगी, क्लास आएगी। ठीक है, और कैसी क्लास आएगी, जो कि इसे इंप्लीमेंट कराएगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सर्विस या फिर यूजर सर्विस। ठीक है, तो यूजर सर्विस नाम की मैंने क्या बना दी, क्लास बना दी, जो कि यहाँ पे बाद में चल के इंप्लीमेंट्स करेगी यूजर रिपोजिटरी जो तुमने बनाई है। तो यूजर रिपोजिटरी में जो भी चीजें होंगी वो आपको यहाँ मिल जाएंगी बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे काम करवाएंगे हम उसका, समझ में आया। तो ये जो सारी इम्प्लीमेंटेशन है ना, जो मैंने अभी आपको कराई है, ये इसीलिए कराई है क्योंकि मैं बाद में कराती एक एक करके तो कंफ्यूजन हो जाता, कहाँ से फल कहाँ जा रही है समझ में ही नहीं आता। तो बेटर क्या है, एक बार स्ट्रक्चर पहले कराओ, क्योंकि पहले स्ट्रक्चर ही करना चाहिए। क्योंकि देखो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, कंट्रोलर बन गया, कंट्रोलर्स को हैंडल करने के लिए, डाओ बना, डाओ को हैंडल करेगा, डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स को, एंटिटीज में हमारी एंटिटी क्लासेस आ जाएंगी। इसके बाद जो आप नई चीज देख रहे हो वो है ये, आई थिंक आपके लिए, कि आप लोगों ने पहले ये चीज नहीं देखी थी कि रिपोजिटरीज भी आ रहा है। रिपोजिटरीज में ज्यादातर हम इंटरफेसेस बनाते हैं जो कि हमारे इनबिल्ट
एक्शंस को लेते हैं, जैसे CRUD रिपोजिटरी आती है, JPA रिपोजिटरी आती है, ऐसे ही हाइबरनेट वाला भी आता है। तो इन सबको अगर मुझे इंप्लीमेंट कराना है तो मैं अपने इंटरफेस पे इंप्लीमेंट कराऊंगी। इसका फायदा ये होता है, एक तो हमें इनबिल्ट मेथड मिल जाते हैं। लेट्स सपोज मैं CRUD कर रही हूँ, तो CRUD के अंदर जितने सेव, अपडेट, डिलीट के मेथड्स हैं वो सारे के सारे मेरे इंटरफेस को मिल जाएंगे। दूसरा फायदा ये हो जाएगा कि कल को अगर कोई ऐसा पर्टिकुलर मेथड है जो उस पर्टिकुलर गिवन इंटरफेस में नहीं है, तो मैं एक्स्ट्रा मेथड भी बनाकर छोड़ सकती हूँ। ओके, तो उसका बेनिफिट क्या होगा मुझे, कि भाई मेरे को तो सारी फंक्शनलिटी एक ही जगह से मिल जाएगी ना, मुझे अलग अलग इंटरफेस नहीं लगाने पड़ेंगे। मेरे पास CRUD की भी आ गई और मेरे जो कस्टम मेथड्स है मेरे पास वो भी आ गए। भी कस्टम मेथड्स की तो जरूरत पड़ेगी। लेट सपोज मैं एक ऐसा फॉर्म बना रही हूँ जहां पे यूजर के अंदर मुझे सिटी को अपडेट कराना होता है बार बार। अब भाई सिटी अपडेट करने का मेथड नहीं है इनबिल्ट, तो क्या करेंगे, बनाएंगे खुद से। तो जब खुद से बनाएंगे तो उसको हम यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। तो कस्टम मेथड्स भी आ गए और इनबिल्ट मेथड्स भी आ गए। तो हमारे इंटरफेस के पास दोनों चीजें हैं, और अगर मैं उस इंटरफेस को यहाँ ले आती हूँ तो आई कैन यूज एनी ऑफ द मेथड्स। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हमें यहाँ तक हेल्प करेगा। तो रिपोजिटरी में इस तरह से इंटरफेस का और एक IMPL बनाना है, और IMPL में सर्विस क्लास बनानी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर REST API को फॉलो कर रहा है। तो कल हम इसी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करेंगे, तो कोशिश करना इतना कम से कम बना लो, क्योंकि फिर इसी में ही आगे का काम होगा। ठीक है, क्योंकि कल हम सिर्फ इसमें फाइलें बनाएंगे और ये देखेंगे कि लिंकिंग कैसे करनी है। हो सकता है कुछ डिलीट करें, हो सकता है कुछ नया भी ऐड करें, इसलिए कम से कम पहले इतना करो। क्लियर है? तो इसको करके लाइएगा कल तक, और इसके साथ साथ में जो मैंने आज आपको बताया था एग्जाम्पल, उसको भी ट्राई कर सकते हो, कंट्रोलर और एस कंट्रोलर कैसे उठाना है। ठीक है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको ये वाला जो प्रोजेक्ट है जो भी मैंने बनाया था, इसको मैं आपको शेयर कर देती हूँ, और दूसरा आपको मैं स्प्रिग का रेस्ट वाला प्रोजेक्ट भी शेयर कर देती हूँ। दोनों ही मिल जाएंगे। तो इन दोनों को आप आज प्रैक्टिस करिएगा, और जितनी भी मैपिंग्स बताई हैं उनको एक बार स्टडी करना है, खुद से भी फेच करना है। और जो मैंने कहा था स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन वाली जो एनोटेशन के अंदर वाली एनोटेशंस है, उनको एक्सप्लोर करना है, क्योंकि इसके ऊपर भी इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो आना चाहिए आप लोगों को। पोर्ट वाला जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, कि मल्टीपल एप्लीकेशंस रन हो सकती है नहीं हो सकती स्प्रिंग बूट में, ऐसा क्वेश्चन भी आ जाता है। ठीक है, तो मेरे को तो भाई जहां से भी इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ पता चलता है ना, मैं तो बता ही देती हूँ कि यार इसकी भी तैयारी कर ही लो, ताकि साथ के साथ आपको दिक्कत ना आए कोई भी कहीं पे। एक और इंटरव्यू क्वेश्चन है कोर जावा का, बताऊंगी। ठीक है, मैंने कोड जावा एडमिन जावा हम जो कर रहे थे, तो उन्होंने ना कई सारे मैं प्रोग्राम मॉडल लेने भी जा रहा था। इसमें प्रोग्राम नहीं हो रहा, लेकिन इसके फायदे बहुत आ रही। यही चीज ना मैं पहले भी बता चुकी थी तुम लोगों को। मैंने क्या कहा था, अभी तुम एक एक दो दो प्रोग्राम में कंफ्यूज हो रहे हो, आगे चल के तो प्रोग्राम ही प्रोग्राम देखने वाले हैं, तो क्या करोगे। नहीं, अब कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं, अब उनका एक्सटेंड ज्यादा होता जा रहा है। भाई हमने तो इतना सीखा था, और भी चीजें आ गई, वो वाला हो जाता है सिनेरियो। लेकिन देखो, दिस इज द लास्ट टाइम। मेरे को कोशिश ये करनी है कि अगले 15 दिन में मैं कोर्स को रैप अप करूंगी। अभी मैंने लगातार ये 3 दिन क्लास तो लेनी है आपकी। ठीक है, आज कल और परसों, आज की तो हो चुकी है, कल और परसों भी लूंगी। इसके बाद अगर इस वीक में हो सका तो मैं कुछ क्लासेस लूंगी आपकी ऑनलाइन मोड में। उसके बाद जिसको कंफ्यूजन होगी, अगले हफ्ते भी सैटरडे संडे क्लास है, तब आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, देन आई विल बी अवेलेबल इन बोथ मोड्स, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन। तो आप मेरे से तब पूछ सकते हो। फाइन, क्योंकि अगर मुझे रेगुलर क्लास भी लेनी पड़ी ऑनलाइन में, आई विल टेक इट। ऑलराइट, तो इसको इसी तरह से लेते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे ओवर कर रहे हैं। बाय फॉर टुडे।